सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। अपना चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मेट का क्या कार्य है, आज मैं इसी पर संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि हम जानते हैं, मेट का चयन होने के पश्चात मेट को 3 तरह का काम करना पड़ता है: ऑनलाइन, ऑफलाइन और फील्ड लाइन। आइए हम इसका बेसिक कार्य को जानते हैं कि मेट कहां से काम स्टार्ट करे और कहां तक इसको काम करना पड़ता है। मेट का चयन जिस गांव, टोले में होता है, उसी टोले में उसको एक सर्वे कर लेना है कि हमारे टोले में, हमारे गांव में कुल कितने ऐसे इच्छुक लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। यह जब सर्वे कर लेते हैं तो सर्वे करने के पश्चात अब आपको पता करना है कि जितने लोग इच्छुक हैं, क्या उनके पास जॉब कार्ड बना है या नहीं बना है। यदि जॉब कार्ड बना है तो बहुत अच्छी बात है। यदि जॉब कार्ड नहीं बना है तो जॉब कार्ड बनाने के लिए संबंधित कागजात जो है वह ग्राम पंचायत कार्यालय में दे दे। और यदि जॉब कार्ड बना हुआ है तो इसका सूचना भी वह पंचायत कार्यालय को तुरंत दे दे। इस प्रकार से यह पता चल गया कि कुल कितने लोग इच्छुक हैं, कितने लोगों के पास जॉब कार्ड है, कितने लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है। यह सर्वे हो जाने के बाद इसके पश्चात अब आपको अपना टोला, मोहल्ला, वार्ड, गांव में यह पता कर लेना है कि कितने लोगों के पास ज़मीन है जिसमें वो योजना का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं। उनके पास जैसा ज़मीन हो, ज़मीन का प्रकृति को देख लेना है कि उनका जो ज़मीन है वह ज़मीन में कौन सा योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। हम उसको ध्यान में रख लेंगे और कैलेंडर के अनुसार देखकर उस जगह को चयनित कर यह सूचना हमको ग्राम पंचायत को दे देना है। जब ज़मीन का सिलेक्शन हो जाएगा, अब उसके बाद उस गांव में यदि ग्राम सभा में उसका योजना का नाम होगा तो अच्छा है, यदि नहीं है तो विशेष ग्राम सभा कर जमीन की प्रकृति को देखते हुए योजना का प्रशासनिक स्वीकृति करवाने के लिए ग्राम पंचायत एजेंसी को बता देना है। जब ग्राम पंचायत एजेंसी से योजना स्वीकृत हो जाता है, जब योजना ग्राम पंचायत से स्वीकृत हो जाता है, उसके बाद मेट पर और अधिक जवाबदेही हो जाती है। जब योजना स्वीकृत हो जाता है उसके बाद क्या क्या काम करना पड़ता है, आइए हम एक नज़र उस पर डालकर समझाते हैं। अब योजना स्वीकृत हो गया है, अब मेट का जिम्मेवारियां इस प्रकार है, आइए हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। योजना पर काम होने से पहले दिन उस पर काम कर रहे मजदूरों को योजना का तकनीकी प्राकलन को समझाना है। प्रत्येक कार्यदिन के प्रारंभ में मजदूर गुट कार्यस्थल पर उपस्थित मजदूर अधिकतर अपने आप को 2 से 3 मजदूर के गुटों में बांटकर काम करते हैं। सदस्यों की संख्या के अनुसार गुट के दैनिक कार्य का लेआउट करना व मजदूरों को उनके कार्य के बारे में समझाना पड़ता है, जैसे कितनी मिट्टी काटना है, मिट्टी कहाँ फेंकना है इत्यादि। अगर कार्यस्थल पर सुविधाएं ना हो तो योजना के कार्यकारी एजेंसी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करना होता है, जैसे सूचना बोर्ड है या नहीं, पीने का पानी, साफ पानी है या नहीं, छाया का व्यवस्था है या नहीं, क्रंच का व्यवस्था है या नहीं।
अगर 6 वर्ष से कम से कम 5 बच्चे हों तो उसके लिए क्रंच की व्यवस्था की जाती है। मेडिकल किट की व्यवस्था है या नहीं, योजना निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है या नहीं। अगर कार्यस्थल पर काम होने के पहले दिन तक मास्टर रोल ना पहुँचे तो तुरंत योजना की जानकारी कार्य एजेंसी को सूचित करना पड़ता है। अगर यह सुनिश्चित करना कि मास्टर रोल में जिन मजदूरों का नाम हो केवल वे ही योजना में काम करें। अगर मास्टर रोल में किसी प्रकार का त्रुटि अथवा अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत योजना के कार्यकारी एजेंसी प्रखंड कार्य पदाधिकारी को सूचित करना होता है। अगर कार्यस्थल पर कोई इच्छुक मजदूर जिसका नाम मास्टर रोल में ना हो काम मांगे तो तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करना व मजदूरों को काम मांगने की प्रक्रिया को समझाना है। हर कार्य दिवस को मास्टर रोल में मजदूरों की हाजिरी बनाना, मास्टर रोल पर हर समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहना है और कोई व्यक्ति इसे देख सकता है, हर कोई व्यक्ति इसको देख सकता है। कार्य सप्ताह के आखिरी दिन में किसी सार्वजनिक स्थल पर मजदूरों को उनके नाम से बनी हाजिरी पढ़कर सुनाना, मास्टर रोल पर हस्ताक्षर ठेपा लेना, मेट के सत्यापन के पश्चात वार्ड के वार्ड सदस्य द्वारा मास्टर रोल का सत्यापन किया जाता है। वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत मुखिया अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापन किया जाएगा। मेट प्रत्येक कार्य दिन के अंत में मजदूरों के सामने उनके द्वारा किए गए कार्य की मापी करेंगे। जैसे डोभा, तालाब, पोखर, समतलीकरण, सड़क आदि योजनाओं के लिए संलग्न दैनिक मेट मापी पत्र भरेंगे। गुणवत्तापूर्ण ससमय योजना क्रियान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि मास्टर रोल पर बना हाजिरी किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो। दैनिक मेट प्रपत्र में प्रतिदिन भरे जाने वाले ऐसा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही मदद मिलती है। मेट सुनिश्चित करेंगे कि मास्टर रोल पर बनी हाजिरी किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो। प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंत में भरे हुए मास्टर रोल व दैनिक मेट मापी प्रपत्र को स्थापित करना पड़ता है। रोजगार सेवक मेट से प्रत्येक सप्ताह के अंत में मेट द्वारा सत्यापित मास्टर रोल व दैनिक मेट मापी प्रपत्र प्राप्त करेंगे। मजदूरों के जॉब कार्ड में उनके द्वारा किए गए काम व उनके मजदूरी को भरना पड़ता है। मेट सुनिश्चित करेंगे कि मास्टर रोल पर बना हाजिरी किए गए कार्य की मात्रा में कोई अंतर न हो। प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंत में भरे हुए मास्टर रोल व दैनिक मेट मापी पत्र को सत्यापित करना होता है। रोजगार सेवक मेट से प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंत में मेट द्वारा सत्यापित मास्टर रोल व दैनिक मेट मापी प्रपत्र प्राप्त लेंगे। मजदूरों के जॉब कार्ड में उनके द्वारा किए गए काम व उनकी मिली मजदूरी का ब्यौरा लिखना पड़ता है। सभी प्रकार की निजी सामुदायिक योजनाओं में पर्यवेक्षण में मेट को उपयुक्त जिम्मेवारियाँ होती है। ये है दैनिक मेट मापी प्रपत्र। यह जो मेट मापी प्रपत्र है इसी को इनको भरना पड़ता है। देखिए, कार्यस्थल पर उपस्थित मजदूर अधिकतर समय अपने आप को 2 से 3 मजदूरों के गुटों में बांटकर काम करते हैं। ऐसे हर मजदूर गुट के लिए एक अलग अलग प्रपत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रपत्र का प्रयोग केवल डोभा, पोखर, तालाब, समतलीकरण, सड़क, कच्चा नाला, ट्रेंच, वृक्षारोपण, पिट डिगिंग के लिए ही किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे योजना का नाम लिखेंगे, मास्टर रोल का डेट कब से कब तक है उसका लिखेंगे, गुट नंबर 1 है या गुट नंबर 2 है उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कौन सा दिनांक है वो लिखेंगे। उसके बाद गुट के कितने सदस्य उपस्थित हुए इसमें इसको लिखना है। गुट ने कुल कितना कार्य किया इसमें लिखना है। इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, गहराई कितना है और कुल कार्य कितना हुआ उसको इसमें भर लेना है। उसके बाद देखिए
यहाँ पे जो है चौके के अनुसार इसमें भर लेना है कि लंबाई कितना काम हुआ, चौड़ाई कितना काम हुआ, इस प्रकार टोटल भर के यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जो ये देखिए ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में यहाँ पे मेट का हस्ताक्षर किया जाएगा और यहाँ पर जो है वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर किया जाएगा। और अंत में सप्ताह के अंत में यह रोजगार सेवक के पास पहुँच जाता है। इस प्रकार यह मेट का ऑफलाइन काम हो गया। इस प्रकार यह मेट का जो है ऑफलाइन काम हो गया। अब हम बात करते हैं कि मेट का ऑनलाइन काम क्या है। जैसा कि जानते हैं कि अभी एमएमएस द्वारा फ़ोटो किया जाता है, कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो सभी कार्यरत मजदूरों का फ़ोटो उनको एमएमएस के माध्यम से लेना पड़ता है। सभी मजदूरों का फ़ोटो उनको एमएमएस के माध्यम से सुबह और शाम लेना पड़ता है। इसके बाद उन्हें पंचायत भवन में आकर संधारित करना पड़ता है। इसके साथ ग्राम पंचायत में विभिन्न तरह के पंजी होता है, जिसमें 7 रजिस्टर होता है, अभिलेख होता है, उसको संधारित करना पड़ता है। इस तरीके से यह संक्षिप्त काम, महत्वपूर्ण काम मेट का रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक अन्य चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूं। उस चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।